हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब खुश हो गए। चलिए, आज का चैप्टर नेम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का आज के वर्ल्ड में कितना इम्पोर्टेंस है। ये बेसिकली आपका इंजीनियरिंग में, सर्वे के लिए, एविएशन में और नेविगेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जर्वर लुक अपवर्ड्स एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मीन्स कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है जब ऑब्जर्वर किसी ऊंची जगह को देख रहा होता है या ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। अब सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं एंगल ऑफ साइट क्या कहूँगा, मैं किसी चीज़ को देखूंगा या किसी ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो एंगल ऑफ साइट होगा। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? ये रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या देखते हैं कि हम किसी की हाइट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं और एंगल को भी निकालते हैं। तो दिस इज़ ए रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में होता है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मेरे इस ऑब्जेक्ट के मैं ये मार्कर के टॉप में देख रहा हूँ, ठीक है, तो इसका रेफरेंस लाइन यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल ऐसे बनेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और मान लो मैंने इसका एंगल किसी ने निकाल रखा है कि यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ से रेफरेंस लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। ये आपका, और यहाँ से कोई देख रहा है ऊपर के इसके टॉप को देख रहा है। ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, जो देख रहा है उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जैसे मैंने इसको देख रहा हूँ लाइन ऑफ साइट। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है। और इसी के बीच में क्या बन रहा है? इन दोनों की लाइनों के बीच में क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है। और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स डाउनवर्ड्स एट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की साइड है, मैं जब इसकी नीचे की साइड देख रहा हूँ तो मेरा आप रेफरेंस लाइन कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे आ जाएगी। ठीक है। और जब मैं इसे देखूँगा लाइन ऑफ साइट आ जाएगी। ठीक है। और इसके बीच का जो रेफरेंस लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और जो ये ऑब्जेक्ट है नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ से कोई टॉप में मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कुछ है, उसे देख रहा है। ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एक रेफरेंस लाइन हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और उसी के बीच और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बनेगा? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो नीचे की साइड देख रहा होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? कई बार आप अपने क्वेश्चन में इस चैप्टर में यूज़ करोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ इक्वल टू डिप्रेशन। क्यों होता है वो भी बता देते हैं। देखिए, अब जैसे मेरे पास ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैं यहाँ से भी इसी के हॉरिजॉन्टल के लाइन यहाँ पे एक पैरेलली लाइन खींच देता हूँ। ये से भी मैं क्या लेता हूँ? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके पैरेलली होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। अब ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया। ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? पैरेलल है। अब आपको मालूम है दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्स लाइन को हम क्या कट करती है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं, ये जो एंगल ऑफ साइट है। ठीक है। तो इसके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए ये
बराबर होंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जर्वर है और एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग से कितने 30 मीटर की दूरी पे है और इसके टॉप में देख रहा है, और टॉप में कितने एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसकी हाइट को कैलकुलेट करिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये और ये चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये है आपकी क्या है, ये है x और ये कितना है 30 है, और थीटा कितना है tan 30 इक्वल टू एक्स अपॉन 30। तो ये कितना हो गया 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है √3 इंटू एक्स इक्वल टू 30। तो ये हो गया x इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब यहाँ पे कर लेते हैं √3 और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 30 √3 अपॉन 3, 3 10 जो 30, तो हो गया 10 √3 और ये मीटर। सॉरी। तो इस प्रकार से हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते क्या हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब एक्सरसाइज है 9.1। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इस प्रकार का हमें क्या दिया है, एक तो सर्कस क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप है, इसमें क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, द टॉप है, और टू द बॉटम ऑफ द वर्टिकल प्रो टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द, इसको हाइट को कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, यहाँ से क्या इसका 30 डिग्री ये बना रहा है, ठीक है। और इस रोप की कितनी है 20 मीटर इसकी लंबाई है। तो अभी हमें मान लेते हैं ABC, ठीक है। अब हमें इस प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये और ये आ जाए, ठीक है। तो ये आपका साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC आ जाएगा, ठीक है। एंगल कितना देगा, साइन 30, AB कितना देगा हमें, वी हैव टू कैलकुलेट। AC कितना है 20 है, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 AB अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB इंटू 2 इक्वल टू 20। तो AB कितना आ गया आपका 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो ये आ गया AB आपकी कितनी आ गई 10 मीटर, इसकी डिस्टेंस, ये जो हाइट है वो कैलकुलेट कर लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
एक ट्री है, ठीक है, इतना एक ट्री है, ठीक, कोई आंधी आई, उसका इतना पार्ट नीचे गिर गया, ठीक है, ये है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट था, जो ये पार्ट था ये जाके नीचे गिर गया है, ठीक है। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ ये, ठीक। अब जो यहाँ से वो कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्राउंड टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, ठीक है। जो यहाँ से जो ट्री का नीचे गिरा सिरा वो कितने मीटर की है, 8 मीटर की है, और जो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि ट्री की डिस्टेंस, ये हाइट कितनी है, ए बी सी, वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दिस देन दिस, प्लस कर लेंगे या ये करेंगे, यही तो है, ये नीचे गिरा है तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये और ये कैलकुलेट करना और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जहाँ पे बेस आए और क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसमें क्या बनता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो कॉस 30 कितना हो गया, बेस कितना है 8 और हॉरिजॉन्टल AC, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 8/AC, तो ये आ गया आपका AC इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 2, AC कितना आ गया आपका 16/√3, तो ये कितनी आ गई 16/√3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये sin 30 से आ जाएगा और हमारा ये आ ही गया है, ठीक है। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट कर लिए, तो sin 30 परपेंडिकुलर क्या है हमें कैलकुलेट करनी है ये भी, और ये कितना है 16/√3, तो sin 1 कर लेते हैं 1/2 इक्वल टू AB/16/√3, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 16/√3 AB इंटू 2, तो AB कितना आ गया 16/2/√3, तो ये 8 आ गया, AB कितना आ गया 8/√3, 8/√3, तो ये और ये कितना हो जाएगा यहाँ तक कि पूरा ही, क्योंकि यही है ना, ये वाला पार्ट नीचे गिरा है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आ जाएगा, AB प्लस AC, AB कितना 8/√3 और AC कितना है 16/√3, √3 कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया 8 + 16, तो ये आ गया 24/√3, तो 24/√3, तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, तो ये आ गया आपका हाइट ऑफ ट्री टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया यहाँ पे 24/√3, √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आ गया 24/3 इंटू √3, 3 8 जा, तो ये आ गया 8/√3 मीटर। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की 8/√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
9.1 का थर्ड क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। 2 झूले लगाए उसने पार्क में फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। जो ये सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द ग्राउंड 30, ठीक है। यहाँ से अगर वो ग्राउंड से लेके, और मैं हॉरिजॉन्टल यहाँ पे खेलता हूँ, ये ग्राउंड में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड ऑफ हाइट 3 मीटर एंड इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब दूसरे झूले की हाइट कितनी है? 3 मीटर है, ठीक है। और ये इंक्लाइन कितना कर रहा है ग्राउंड से? अगर मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींचता हूँ तो ये कितना कर रहा है? 60 कर रहा है। तो इन झूलों की जो कितनी इसकी लेंथ यू हैव टू कैलकुलेट। अगर ये ए बी सी, हमें इसको कैलकुलेट करना है, और ए बी सी लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो ये कैलकुलेट करनी है इसकी। ये हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये झूला ऐसे ऐसे झूलेगा, ठीक है। और यहाँ से जो जिसमें ये झूला टंगा है तो उसकी एक में तो हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, और दूसरे की जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर, और हमें झूले की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब कर लेते हैं। देखिए, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया और हाइपोटेन्यूज आया, तो ये क्या है? साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी अपॉन ए सी, ठीक है। सी बी कितना है? 1.5, ए सी कितना है? x, ठीक है। यस, ए सी मान लेते हैं, ए सी कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आ गया ए सी इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी आ गई? इस झूले की लेंथ कितनी आ गई? 3 मीटर। इसी प्रकार दूसरे में कर लेते हैं, ये भी ऐसे होगा। साइन 60 इक्वल टू कितना हो गया? 3 अपॉन सी बी, तो ये आ गया कितना? ये होता है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन सी बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, √3 इंटू सी बी इक्वल टू 3 इंटू 2, ये आ गया 6। सी बी आ गया 6 अपॉन √3। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, आ गया 6 √3 अपॉन 3, ये आ गया 2 √3। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 2 √3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 9.1 का फोर्थ क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, एक टावर है, ठीक है। वो एलिवेशन कितना कर रहा है यहाँ पे? यहाँ से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री का है। और फुट से यहाँ तक की दूरी कितनी है? विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, इधर है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ए बी सी, हमें वी हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट, ए बी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वही है आपका, जिसमें बेस और क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस होता है। कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हमारा बी सी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है, ठीक है। हमें ये कैलकुलेट करना है, हमारा परपेंडिकुलर ये है, नहीं ये नहीं होगा,
क्योंकि हमें ये निकालना है तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस आए तो ये होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है हमारा 30, ठीक है, और एंगल कितना tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन 30। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ गया ए बी इंटू √3 इक्वल टू 30। ए बी आ गया कितना 30/√3। इसको क्या कर लेते हैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ गया 30√3/3, 3 10 जा तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 10√3 मीटर, अगर ये मीटर है तो इस प्रकार से हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे टावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. अब इसमें क्या है इस क्वेश्चन में दो बिल्डिंग्स हैं, एक स्मॉल है एक मल्टी स्टोरीड है, ठीक है, और जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है स्मॉल एंगल, देखिए दो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, एक तो स्मॉल जिसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इस प्रकार। अब इसके देखिए द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर, इसके टॉप और बॉटम में क्या टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ 8, इसके टॉप से क्या बन रहा है स्टोरीज आर 30, डिप्रेशन कितना बन रहा है यहाँ पे, अगर ये मैं मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन और इसमें कितना बन रहा है ये 30 डिग्री का, ये सी और ये डी मान लेते हैं, ये एफ मान लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या बन रहा है इसके टॉप में तो 30 डिग्री का बन रहा है और इसके बॉटम में कितने का बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ से ही मैं हॉरिजॉन्टल इसके हॉरिजॉन्टल मैं ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया ई, ठीक है। अब ये कितना है 8 मीटर है तुम्हारा ये आपके, और ये कितना हो गया 8 मीटर हो गया क्योंकि ये इसके पैरेलल है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्यों दो पैरेलल लाइन्स है ये और ये, हमें पता है दो पैरेलल लाइन्स क्योंकि इसी के पैरेलल हमने एक खींची थी, दो पैरेलल लाइन्स के अगर ट्रांसवर्स और ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये और ये क्या होंगे बराबर होंगे, इसी प्रकार ये वाला इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है सी डी और दूसरा क्या करना है इसके बीच की डिस्टेंस बी डी किसके ए ई के बराबर है और हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हमें ए बी किसके बराबर है ए डी के बराबर और ये कितना हो गया 8 मीटर। अब देख लेते हैं सबसे पहले ये वाले छोटे हैं इसमें कैलकुलेट करते हैं, ये वाले में ट्राइंगल ए सी ए ई में, तो यहाँ पे हमें क्या लाना है किसी प्रकार से एंगल 30, ठीक है, ये और ये, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना हमारा सी ई है, बेस हमारा कितना ए ई है और tan कितना है 30 है सी ई अपॉन ए ई, तो ये क्या है 1/√3, यहाँ पे आ गया सी ई अपॉन ए ई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए ई कितना आ गया हमारा √3 इंटू सी। अब सी बी डी में कैलकुलेट कर लेते हैं tan 45 सी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो सी डी परपेंडिकुलर कितना है सी डी है और बेस कितना है बी डी है,
तो tan 45 कितना है 1 CD अपॉन BD, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ आ गया BD इक्वल टू CD। अब हमें पता है, देखिए यहाँ पे BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD अभी हमें कैलकुलेट किया है, और हमें पता है BD किसके बराबर है, AE के बराबर है, AE के बराबर है। ठीक है, और AB इक्वल टू ED इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और AE यहाँ पे BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD आ गया था हमारा, और BD किसके बराबर है, AE के बराबर है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये आता हमारा, ये पूरा कितना होगा, CD कितना होगा, CE प्लस ED। ठीक है, CD कितना होगा, CE प्लस ED होगा। अब CD हमारा क्या है, AE कितना है हमारा, AE कितना है √3 इंटू CE, तो CD कितना हो गया हमारा, CD आपका AE कितना है, ये AE कितना हो गया √3 CE, और ये आ गया CE। ED कितना है यहाँ पे, ED 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया आपका √3 CE, और ये इधर की साइड लिया है माइनस CE इक्वल टू 8। CE कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो CE कितना आ गया हमारा 8 √3 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ये अप एंड डाउन, क्योंकि इसको हम हटा देते हैं, अंडर रूट को हटा देते हैं, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 √3 प्लस 1, और ये आ गया कितना 3 माइनस 1, तो ये आ गया 8 √3 प्लस 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 4 जा, तो CE हमारा क्या आ गया, अब CE आपका आ गया 4 3 प्लस 1, ये आ गया √3 प्लस 1। CE आपका क्या आ गया, CE इक्वल टू 4, और हमें CD कितना है, CD आपका कितना है, CE प्लस ED। ठीक है, CE हमारा आ गया 4 √3 प्लस 1, और ED हमारा क्या है प्लस 8, तो ये कितना हो गया हमारा, 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, √3 प्लस 1 प्लस 4 2 जा, तो ये आ गया आपका 4, यहाँ पे 1 प्लस 3 3, 1 प्लस 2 3, और प्लस √3। तो हमारा CD पूरी डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई CD, तो सबसे पहले हमारा कैलकुलेट हो गया कितना 4 3 प्लस √3 मीटर, ये हमने कैलकुलेट कर दी। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके BD इक्वल टू CD के बराबर है, CD तो यही होगा, देखिए BD इक्वल टू CD, यहाँ पे करा था ना BD इक्वल टू CD, तो ये भी कितना आ गया 4 3 प्लस √3 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और जो आज का चैप्टर था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।